हैं बगलामुखी के बारे में आपके लिए मैं बता दूं, इनका किया हुआ और इनका स्मरण कभी विफल नहीं होता है। किसी भी कार्य सिद्धि के लिए संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो ये साध ना सकें। जिस कार्य के लिए आप बगलामुखी को छोड़ेंगे, बगलामुखी माता का आह्वान करेंगे, संसार में आज तक इनका आशीर्वाद कभी विफल ही नहीं हुआ। इस कलयुग में भी लोग जाते हैं बगलामुखी के लिए। ये दक्षिणेश्वर भगवान के 10 विद्याओं में से एक है और आप जाते हैं बगलामुखी को मनाने के लिए, लेकिन कभी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग ही बहुत खतरनाक होता है। जो साधक इनको साध सकते हैं, जो जानकार, जो तांत्रिक, जो आचार्य इनको जानते हैं, वो कभी भी अपने दुश्मन पे भी बगलामुखी का प्रयोग नहीं करते हैं। श्री मातंगी माता ये इनका मतलब बहुत ही संतोषप्रद है। अन्नपूर्णा, साक्षात अन्नपूर्णा, सबका भरण पोषण करने वाली हैं, सबको अन्न देने वाली हैं। जहाँ पर मातंगी होती हैं, मातंगी जी माता होती है, ओम ह्रीं क्लीं ओम मातंडे, ये फट स्वाहा, ये माता का रूप है, उस सलोना रूप है, आदि शक्ति का रूप है। सबको माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। श्री कमला जी कमल पे समान है और इनको लक्ष्मी का रूप भी कहा गया है, इनको पार्वती का रूप भी कहा गया है। हमेशा कमल पे ही विराजमान रहती हैं और ये माता आदि शक्ति, माता सती का ही एक रूप है। चाहे वो पार्वती जी हों, चाहे लक्ष्मी जी हों, चाहे वो सरस्वती जी हों, वो सब एक ही हैं। अब यहाँ पर आ जाइए सरस्वती जी, तो देख लीजिए ब्रह्मा जी की सरस्वती जी हैं, लेकिन आदि शक्ति का ही ये रूप है 10 विद्याओं में। तो इनका तो खैर सब जानते ही हैं, विद्या और बुद्धि देने वाली हैं। इनका स्मरण से ही बुद्धि और विवेक पर सब पर नियंत्रण रहता है, मीठी वाणी रहती है। अब ये देख लीजिए दुर्गा जी, और बहुत ही सुंदर रूप है। आप नवरात्रे आते हैं, माता आदिशक्ति को पूजते हैं, तो ये नव दुर्गा का जो रूप है, ये माता आदिशक्ति आदिशक्ति का ही रूप है, इतना समझ लीजिए। जान कि आप पार्वती जी को देख रहे हैं, आदिशक्ति को देख रहे हैं, माता सरस्वती को देख रहे हैं, आप लक्ष्मी जी को देख रहे हैं कमला के रूप में, कमल नैनी को, माता जी को देख रहे हैं। ये सब एक ही विद्याएं हैं और एक ही आदि शक्ति हैं। तो ये हैं प्रजापति दक्ष की 10 विद्याएं, जिस पर उसका अहंकार था। वो भूल गया था कि 10 विद्याओं का मालिक मैं हूँ, लेकिन उसका कल्याण करने के लिए माता सती ने उनके यहाँ पर जन्म लिया। जन्म लेने के बाद भी वो अज्ञानी बनकर अहंकार के रूप में उनको पहचान नहीं पाया, इसलिए श्री काल भैरव जी ने उनके सर को धड़ से अलग किया। ये आदि शक्ति हैं, इनके दर्शन से सभी का कल्याण हो। बोल शेरावाली मैया की, बोल माता सती की, बोल जगजननी भवानी की जय।